परिवार के सभी लोग एक साथ बैठे हुए थे। यास्मीन और हारून के बीच खामोशी छाई हुई थी। अम्मी ने दोनों से पूछा कि क्या बात है, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। हारून ने कहा कि आज के दिन उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। बारबेक्यू की तैयारी हो रही थी। बाबा ने गोश्त पलटने को कहा, लेकिन बारान ने भरोसा दिलाया कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। परिवार के सभी लोग मिलकर खाने की मेज पर जमा हुए। बारान ने अपनी फैमिली का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जब परिवार एकजुट हो तो हर मुश्किल से लड़ने की ताकत मिलती है। उसने कहा कि जिसने उन्हें कमजोर करना चाहा, उसे उसका अंजाम जरूर दिखाया जाएगा। खानदान की एकता सबसे कीमती चीज है। नए आने वाले मीरान के लिए भी उनके दिलों में मोहब्बत है। अगली सुबह दिलान देर से जागी। बारान पहले से तैयार था और खाना बना चुका था। दिलान को चिंता थी कि हसन काराबे की अदालत में पेशी है। बारान ने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि वो अदालत नहीं जाएगा क्योंकि उसके पास उससे भी जरूरी काम है। उसने बताया कि वो दिलान को सैर पर ले जाना चाहता है ताकि उनका दिमाग फ्रेश हो जाए। उधर हसन अपने वकील से बात कर रहा था। वकील ने उसे बताया कि मुखालिफ पक्ष का केस कमजोर है और उम्मीद है कि फैसला उनके हक में होगा। हसन को डर था कि रिहाई के बाद बारान उसे मार देगा। वकील ने उसे बताया कि जवाई साहब ने सब प्लान कर रखा है और रिहाई के बाद उसे किसी महफूज जगह पहुंचाया जाएगा। बारान ने अपने बाबा को समझाया कि उनके पास एक मजबूत प्लान है। अगर अदालत से मनचाहा फैसला नहीं आया तो हसन को पकड़ा जाएगा। समर हाउस तैयार कर लिया गया है जहां उसे तब तक कैद रखा जाएगा जब तक सबूत नहीं मिल जाता। बाबा ने बच्चों पर फख्र जताया और दुआएं दी। पिकनिक पर परिवार के सभी लोग एक खूबसूरत जगह जमा हुए। यास्मीन और जैदत की नोकझोंक जारी थी। कैनान का मानना था कि ऐसे खूबसूरत मौसम में नाराजगी टिकती नहीं। चाय तैयार की गई और सब मिलकर बैठे। हारून और यास्मीन के बीच मसला यह था कि हारून बाहर से कर्ज लेना चाहता था लेकिन बाबा से मदद नहीं लेना चाहता था। जवेरिया ने यास्मीन को भरोसा दिलाया कि कोई हल जरूर निकलेगा। बारान दिलान को एक अनजान जगह ले गया। रास्ते में दिलान बार बार अंदाजा लगाती रही कि वो कहाँ जा रहे हैं। जब वो पहुंचे तो बारान ने बताया कि यह जमीन उसने अपने बेटे मीरान के लिए खरीदी है। यहाँ वो एक यादगार जंगल बनाना चाहता है जो उनके बेटे के साथ साथ बढ़े। मीरान की हर खास तारीख पर यहाँ एक नया दरख्त लगाया जाएगा। बारान अपने साथ 3 पौधे लेकर आया था। पहला पौधा चिनार का था जो मीरान के लिए था। बारान की ख्वाहिश थी कि उसका बेटा इस दरख्त की तरह मजबूत और पायदार हो, सबके लिए सायादार बने। दूसरा पौधा दिलान के लिए था। काहिन का पौधा जिसे जिंदगी का दरख्त भी कहते हैं। बारान ने कहा कि दिलान बिल्कुल इसी दरख्त की तरह है, जिसकी जड़ें मजबूती से जमी हैं और शाखें आजादाना आसमान की तरफ उठती हैं। दिलान ने जिंदगी को बेहतर बनाया है। दिलान ने बताया कि बचपन में स्कूल के रास्ते में एक कोनर का दरख्त था। जब वो उदास होती तो उसके नीचे बैठ जाती थी। उसकी छाव में उसे लगता था कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बारान के साथ भी उसे ऐसा ही महफूज होने का एहसास होता है। बारान ने वादा किया कि वो हमेशा उसे महफूज रखेगा। बारान ने दिलान की आंखों में देखते हुए कहा कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ दिलान और उनके बेटे मीरान के लिए है। दिलान ने कहा कि वो यह बात कभी नहीं भूलेगी। दोनों ने मिलकर पौधे लगाए और उस खूबसूरत पल को अपने दिलों में महफूज कर लिया।